नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरकासी। आज आपको लेकर आई हूं देवरिया लाला ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान है कन्हैया लाल, जिनका दूसरा ये कार्यकाल है। आइए इनसे जानते हैं कि विकास के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या कार्य करवाया है। पहले तो कन्हैया जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैया जी, आपका पहला जो कार्यकाल था वो कैसा था, और ये सेकंड वाला है, ये ज्यादा बेटर था या वो ज्यादा बेटर था? नहीं मैडम, बेटर तो दोनों कार्यकाल हमारे लिए अच्छे थे। दोनों अच्छे थे। दोनों कार्यकाल अच्छे थे। तो कौन से कार्य मुख्य रूप से हुए आपके गाँव में? मुख्य रूप से हमारे यहाँ से आरसीसी रोड बनाए गए। अच्छा, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग वगैरह, इंटरलॉकिंग रोड भी बनाए गए। नाली खरंजा, नाली बनवाई गई। ये सब भी कार्य हुए जी। तो इससे पहले के जो प्रधान थे, क्या उन्होंने ये सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया? क्योंकि आरसीसी वगैरह हो जा रहा था, रास्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं और कई टाइम तक के लंबे छुट्टी भी हो जाती है कि रास्तों में अब मरम्मत ज्यादा करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब आपके ही कार्यकाल में, पुराने प्रधानों ने ये सब पे ध्यान नहीं दिया था? नहीं, पुराने प्रधान भी हमारे अच्छे हैं, उन्होंने भी अच्छे कार्य किए थे। अच्छा। और समस्या आती है मैडम इसमें ग्राम सभा में धन के अभाव। जी बिल्कुल, बजट। अब प्रधान जी को जितना धन मिलेगा वही तो खर्च करेंगे। जी बिल्कुल। अब इतना धन नहीं आता कि सारे काम इकट्ठे कर दिए जाएं। तो हर पंचवर्षीय योजनाओं में जिस तरह से धन आता है, प्रधान बारी बारी से अपना कार्य करते हैं। पर ये बात तो बहुत अच्छी लगी आपको सुन के। ज्यादातर ऐसे मैं सुनती हूँ कि प्रधान पूर्व प्रधान की बुराई करते हैं, पर ये बड़ा अच्छा लगा कि आपको ही मैंने देखा कि पूर्व प्रधान की आपने बड़ाई की। मतलब आप संतुष्ट रहे उनसे? हाँ, प्रधान जी संतुष्ट रहते हैं, कोई समस्या नहीं। ग्राम सभा में, बाकी ग्राम सभा भी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ भी किसी ने कोई समस्या नहीं होती है। अच्छा, आवास वगैरह कितने हैं? आवास और शौचालय? आवास मैडम, जिस तरह से सूची पिछली बार बनी हुई थी उस हिसाब से तो सूची में जितने भी नाम बचे हुए थे सब आवास बन गए। फिर 15-16 सूची में नाम बचे हुए थे, वो बन गए। आगे सूची का चयन हुआ है, अब आगे जब गवर्नमेंट की व्यवस्था होगी तो वो भी हो जाएगा। विद्यालय आपके पास कितने हैं? एक विद्यालय हमारे यहाँ। एक विद्यालय, उसमें टाइल्स वगैरह सब लग गया? हाँ, टाइल्स वगैरह तो अभी हमारे कार्यकाल में लगाया गया, एकदम फ्रेश विद्यालय। जी। अच्छा, जल भराव की समस्या गाँव में रहती है या नहीं? जल भराव की समस्या कहीं कहीं पर है। कहीं पर है। नाली के लिए जमीन पर्याप्त नहीं है हमारे पास, या आसपास में कोई तालाब नहीं कि जहाँ नाली को लेके जोड़ दिया जाए। तो क्या ये सरोवर जो आना था, जो योजना थी यूपी गवर्नमेंट की, तो क्या वो यहाँ पर आपके पास नहीं आई? नहीं, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ सरोवर वाली जो व्यवस्था थी उसमें तालाब छोटे छोटे हैं। अच्छा, छोटे तालाब। छोटे तालाबों में इसका चयन नहीं किया। उसके बड़े तालाब चाहिए। बड़े तालाब चाहिए थे, सरोवर नहीं बना। तो उसकी वजह थोड़ी जल भराव की जो समस्या है वो है। अभी वहाँ जमीनें नहीं है जहाँ से नाली बनवाई जा सके। जमीन का ही अभाव के कारण बहुत सारी योजनाएं रह जाती हैं। जमीन के अभाव से हमारे यहाँ तमाम योजनाएं बच जाती हैं। बारात घर के लिए भी आया था, CSC बनने के लिए आया था। अच्छा, CSC वगैरह की व्यवस्था होने के लिए आई थी? हाँ, गवर्नमेंट की व्यवस्था तो आ रही है हमारे पास, हमको दे रही है, लेकिन हमारे पास जमीनें नहीं, हम बनवाए कहाँ से? अरे, चकबंदी के थ्रू हो सकता है। अब चकबंदी होगी तो उसमें टाइम लगेगा उसमें तो। हाँ, जब समय लगेगा, चकबंदी होगी, जमीन कुछ न कुछ प्रयास करेंगे। अच्छा, पंचायत भवन है आपके पास? हाँ, पंचायत भवन है। तो वो उसका निर्माण भी आपके कार्यकाल में हुआ है पहले से? नहीं, निर्माण तो पूर्व प्रधान जी ने करवाया था, उसका कायाकल्प हमने करवाया है। कायाकल्प आपने करवाया है। तो उसमें CSC वगैरह की व्यवस्था नहीं हो सकती आगे? मतलब अगर ज्यादा जगह वगह तो जगह है उसमें, है कि नहीं? नहीं, जगह उसमें भी नहीं है। बहुत थोड़ी सी जमीन है, 1 विषय से कम जमीन है, उसी में पंचायत भवन बना है। जी। मतलब यहाँ पर बस जमीन की जो आवश्यकता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी कुछ भी हो। सारी समस्याएं केवल जमीन नहीं है हमारे यहाँ, जो कि विकास कार्य रुक रहे हैं केवल जमीन ना होने के कारण। अरे, सांसद विधायक का सपोर्ट मिल रहा है आपके गाँव को? अब इसमें विधायक जी तो नहीं आते हैं, पहले आया करते थे। पहले आते थे। मतलब इस आपके ये जो 5 साल हुआ है इसमें आया, एक बार भी आए या नहीं? नहीं, विधायक जी आए हैं। विधायक जी आए। सांसद जी? सांसद जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई। उन लोग की निधि से कुछ कार्य हुआ है आपके गाँव में? नहीं, विधायक जी की निधि से कार्य हुआ है। सांसद जी से अपनी बार नहीं कोई कार्य हुआ है। अच्छा, लाइटिंग कैसी है गाँव में? लाइट वगैरह की व्यवस्था अच्छी है? हाँ, लाइट लगभग पूरे गांव में। पूरे गांव में ऐसी कोई व्यवस्था जो आप प्रशासन से चाह रहे हैं, आपकी मांग हो यूपी गवर्नमेंट? प्रशासन की व्यवस्था है, ये थोड़ा शिक्षा स्तर को सुधारें। अब हमारे यहाँ विद्यालय है जी, 1 टीचर, कभी 2 टीचर। आधे दिन तो उनके निकल जाते हैं कागजी कार्रवाई करने में जी। कभी उनको कार्यालय जाना, कभी बैंक जाना है, मिड डे मील की व्यवस्था देखनी है। 1 टीचर क्या करेंगे बेचारे, कौन सा काम करेंगे? तो टीचरों की आवश्यकता यहाँ है। सही बात है। 2-3 में नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे 5 तक के बच्चों को पढ़ाना रहता है प्राइमरी स्कूलों में। तो सबके लिए अलग अलग टीचर ही चाहिए।
भाई हर क्लास के लिए एक टीचर तो चाहिए कम से कम यहाँ। और जब शिक्षा व्यवस्था नहीं खुशहाल हो पा रही तो बाकी खुशहाली क्या हो सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा के लिए बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि अभी तक इतना किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर ये बात बहुत अच्छी बोली कि 2 लोगों से नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चे एक तो छोटे बच्चे होते हैं, उनको संभालना भी मुश्किल है। जी जी, घर पे 2-4 बच्चे होते हैं, उनको संभालना मुश्किल होता है। के पास तो 150 बच्चे हैं, उनको तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चुनाव तो बहुत नजदीक है, आपकी तो तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी ठीक है, तैयारी तो जनता को करनी है, हमें कहा करनी रहती है। जी जी, जनता का ही करना है, बस जो करना है जनता को करना रहता है। तो अपनी प्यारी जनता से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता हमारी बहुत अच्छी है और इस बार तीसरी बार भी मौका दे ही गए। सपोर्ट इनका हमेशा रहता है, तो अभी से लोग तैयार हैं। हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता इसके लिए। जनता खुद हाँ जनता खुद अर्चा पर्चा भरवा देती है, ले करके जाओ। इतने खुश है आपसे? हाँ जनता हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ठीक है। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जिनका बहुत अच्छा एक बात उन्होंने कही है कि जो प्राइमरी स्कूल है उसमें टीचर की व्यवस्था अधिक करवानी चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि यहाँ पर गांव में जो व्यवस्था है, सरकार की जो योजना है वो धरातल पे इसलिए ज्यादा नहीं उतर पा रही क्योंकि इनके पास जमीन नहीं है। जमीन होती तो शायद ये मैरिज लॉन हो गया, शमशान घाट हो गया, अमृत सरोवर हो गया और CSC वगैरह की व्यवस्था भी करवा देते। पर इनसे जितना फिर भी जितनी जमीन थी उस पर उन्होंने अच्छा कार्य करवाया है। कुछ चीजें जो रह जा रही हैं वो बस उन्हीं व्यवस्थाओं के कारण नहीं हो पा रहा। पर देख लेते हैं आने वाले समय में क्या चकबंदी के थ्रू इस गांव को जमीन मिल पाती है या नहीं। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।